जय श्री राधे कृष्ण साथी, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, भोग, भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित करना। किस प्रकार का भोग हम अपने घर में लगाएं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमारे घर पर बरसे, कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो। क्या भोग लगाने में हम कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर देते कि हमारे को उसका पूरा फल नहीं मिल पाता, उल्टा परिणाम मिलता है? सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कि उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। भगवान का भोग सब लगाना चाहते हैं, लेकिन आज की भागादौड़ी में भगवान का भोग लगना ही बहुत सारे घरों में लगभग बंद हो गया है। लेकिन मैं एकमात्र ऐसा उपाय आपको आज भोग का बताने जा रही हूँ कि यदि उसे आप कर लेते हैं तो आप अपने घर में यदि प्रतिदिन की दैनिक पूजा में भोग नहीं लगा पाते और उसका अगर आप भोग भगवान को लगाते हैं तो समझ लीजिए भगवान को सब कुछ मिल गया, भगवान तृप्त हो गए। और भगवान तृप्त हो गए तो आपके घर कभी भी अन्न की कमी तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं, भंडार भरे रहेंगे आपके घर के यदि ये उपाय करते हैं। भोग मैंने जैसा बताया कि भगवान के प्रति हमारे भाव है, श्रद्धा भाव है जो हमें अर्पित करते हैं। प्रतिदिन की पूजा में यदि आप भोग लगाने में आपको लगता है कि आपके घर में कुछ तामसिक भोजन भी बनता है, प्याज लहसुन ज़्यादातर घरों में व्रत पर्व और त्योहारों को छोड़कर खाया ही जाता है, तो वो हम भगवान के को भोग नहीं लगा सकते। तो आप अपने घर के मंदिर में मिश्री रखिए, प्रतिदिन थोड़ी सी मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। अग्नि जिमाना पहले एक महत्वपूर्ण चीज माना जाता था, लेकिन अब अग्नि कैसे जिमाए? पहले तो चूल्हा होता था, उसमें रोटी का एक ग्राही डाल दिया जाता था, जो बनाते थे वो लगाकर। लेकिन अब तो गैस का चूल्हा होता है, तो छलनी सबके घर में होती है, चाय वाली छलनी जो स्टील की होती है। आप उसमें एक, अगर जो आपने प्रथम रोटी बनाई है और आपको ऐसा लग रहा है हमारे गाय भी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उस छोटी सी रोटी में से एक गस्सा जरा सा मीठा लगाकर आप उसमें डालिए। ये आपका हवन कुंड है जो आपने छलनी गैस का ऊपर रखी है, ये आपका हवन हो जाएगा, दैनिक हवन हो जाएगा। और दैनिक हवन हो गया तो माँ गायत्री की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस उपाय को तो आप जरूर कर लीजिएगा कि एक राही आप प्रतिदिन करिए और उसमें बाद में हल्का सा जल का छींटा लगा दीजिए। आपने अन्न जल मीठा सब भगवान को अर्पित कर दिया, अब कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं बची। ये करिए। ये नहीं कर पाते हैं, वैसे इसमें करने में कोई समस्या नहीं। इधर आपने तवा रखा, आप खाना बना रहे, सुबह छोटी रोटी बनाई, उसका 2 ग्राही थोड़ी चलनी रखी, उसके ऊपर डाल दिया, वो अपने आप अग्नि ग्रहण करती रहेगी और आप अपना काम करते रहिए। एक ये तरीका। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, मैंने बता दिया मिश्री रख लो। तीसरा मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने अगर मिश्री भी आपके घर में खत्म हो गई है, सुबह सुबह आपने खाना भी नहीं बनाया जो आप अग्नि को जिमा दें, तो एक तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के समक्ष आप प्रतिदिन रख दीजिए। भगवान विष्णु तुलसी के बिना कभी भी कोई भोग स्वीकार ही नहीं करते। यदि उनके सम्मुख तुलसी रखती जाती हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, तो वो आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कभी भी लक्ष्मी की कमी ही नहीं होगी। करके तो देखिए। एक तुलसी पत्र, मात्र एक तुलसी पत्र प्रतिदिन चढ़ाइए, और अगले दिन जब आप नया तुलसी पत्र चढ़ाएंगे तो वो जो पुराना तुलसी पत्र है उसे प्रसाद स्वरूप आप स्वयं ग्रहण करिए। वो आपके लिए भोग है, वो आपके लिए प्रसाद है जो भगवान के चरणों में से लेकर आपने स्वयं ग्रहण कर लिया, तो आपका जीवन भी संवर जाएगा, आपके शारीरिक रोग कष्ट भी दूर हो जाएंगे। इतना चमत्कारी है एक तुलसी पत्र। ये कर लीजिए। उसके पश्चात एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जो हम भोग लगाते हैं उसका क्या करें। अगर आप अपने घर के मंदिर में भोग लगाते हैं, कभी ना कभी किसी व्रत में त्योहार में आप पूरी थाली पर भी को लेकर भी भगवान के समक्ष भोग लगाते हैं, नवरात्रे आएंगे उसमें भी आप चीज़ों का भोग लगाते हैं, भोग आप लगाते ही लगाते हैं, तो आप उस भोग का क्या करें? उस भोग को तुरंत आप पूजा करने के बाद वहाँ से न हटाएं। भोग के साथ जल एक छोटे से पात्र में अवश्य रखें और उसे तुरंत न हटाएं। कुछ समय बाद जब आप वो भोग हटाते हैं तो अगर आपने वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकाला है और आपके पास वहाँ गाय नहीं है, अगर गाय है तो थोड़ा सा हिस्सा गाय को देने के पश्चात वो प्रसाद स्वरूप पूरा परिवार ग्रहण करे। अगर गाय नहीं भी है तो एक ग्राही निकालें पक्षियों के लिए और फिर उस प्रसाद को सब ग्रहण करें।
वो भोग है उसे कदापि ऐसा ना करें कि हमने भोग लगाया और सारा का सारा एक पॉलीथिन में डाला, एक पैकेट में डाला और उठा के दे दिया, भाई कोई इसको गाय को खिला देना। अरे कितनी श्रद्धा भाव से भोग लगाए। बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, भगवान के भोग के प्रसाद के लिए हाथ पसार के कई कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, तब इतना सा भोग मिलता है, उसे माथे से लगा कर खाते हैं। अपने घर में भगवान का भोग लगाते हैं तो घर से बाहर कर देते हैं। भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है आपको, वो आपको ग्रहण करना है स्वयं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उस भोग का करना क्या होता है। उस भोग को आपको स्वयं ग्रहण करना होता है, एकदम नहीं। कुछ समय भगवान जी के सम्मुख रख, देखिए आपने एकदम भोग लगाया, आओ भोग लगाओ, आपने जो भी कुछ कहा श्रद्धा से उन्हें ऐसे हाथ में लेके अर्पित किया, फिर आपने उनके मंदिर में रख दिया। आप जरूरी तो नहीं है ना कोई आपके सामने थाली लाया, आपने फटाफट सब खा लिया, समय तो लगता ही है, तो रख दीजिए। जल जरूर रखिएगा, और वो जल तो इतना पवित्र हो गया, आप स्वयं भी पीजिए और सबको, चरणामृत हो गया वो। तो भोग लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी श्रद्धा भाव से लगाइए। अग्नि जिमाने का तरीका मैंने बता दिया, गाय नहीं है, पक्षी नहीं है तो अग्नि जिमाइए, वो ही आपका डेली का हवन है। आप ना जीवन में परिवर्तन देखेंगे, अपने घर में परिवर्तन देखेंगे, परिवार में देखेंगे, आप ये सोचोगे कि क्या चमत्कार हो गया। ये सब महिलाएं कर सकती हैं। अब महिलाएं कृपया ये ना कहें कि सारे काम हमें क्यों करने थे, आपको इसलिए करने क्योंकि आप अन्नपूर्णा हो, आप माँ लक्ष्मी हो, आप माँ दुर्गा हो, आप सर्वशक्तिमान हो। भगवान ने आपको शक्तियां दी हैं, ईश्वर की बनाई आप कृति, तो आप करो ये सब। आप करोगे तो परिवार खुश होगा, जब आपका परिवार खुश होगा आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हे ईश्वर तुम्हारे लाख लाख शुक्राने कि एक परिवार मेरा इतना खुशहाल। तो अपने परिवार की खुशहाली के लिए अवश्य कर लें ये कार्य, बिल्कुल करें। अग्नि जिमाएं आप, आपका होम हो गया, और एक तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाए, जो भोग लगाए उसे फिर बाद में स्वयं ग्रहण। तो इजाज़त दीजिए, मैं समझती हूँ ये सारी की सारी जो आपके क्वेश्चंस थे वो भी पूरे हो गए होंगे, और भोग लगाने का ये अद्भुत तरीका आपको जरूर अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा। और जो एक चमत्कारी भोग मैंने बताया है वो तो आपके जीवन में चमत्कार कर ही कर देगा। मिलती हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।